पकड़े ना नमी आपकी गन। क्या करके आ रही हो? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ऊपर थी तब तो आपको कोई फिक्र थी नहीं। ये फायर? हाँ तो और क्या करती मैं? आवाजें दे रही थी, कोई जवाब तो नहीं दे रहा था। मैं ताले वाले को लेने गया था यार, थोड़ा वेट कर लेती तुम। सही है, बुला लिया तुमने, मैंने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लिया। अब जरूरत नहीं है कि जिसने भी किया है ना, और ये बात याद रखिए कि अगर ज़ारा के लिए कोई दरवाजा खुलता नहीं है ना, तो ज़ारा वो दरवाजा तोड़ देती है। अब जो तोड़ा है ना मैंने दरवाजा, वो देख लिएगा। कहाँ जा रही हो? आपको क्या है? जा रही हूँ मैं, इंतजार मत कीजिएगा मेरा। क्या जरूरत थी लॉक करने की दरवाजा? तो गलती हो गई ना, अब क्या करें? गलती हो गई? मेरी वाट लगा देगी वो। भाई जा मना ले यार। देख कर आता हूं मैं उसको। सर अब मैं क्या करूं? अब तू भी कुछ करेगा? सर मैं जा रहा हूँ। ये आप पकड़े इसको, हद है। तो ऐसा कर, यहाँ से सीधा वहां तक चल, ठीक है? फजलदीन, ज़ारा को देखा आपने? जी वो तो चली गई। कहाँ चली, किसके साथ चली गई? ड्राइवर के साथ गई है सरमद बाबा, बहुत गुस्से में थे। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। थैंक यू। अगर किसी की कॉल आए तो आपने रिसीव नहीं करनी। जी मैडम। और हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। फिर हम कहाँ जा रहे? मैं बताती हूँ आपको। हाँ मारवी। यार ज़ारा कहाँ रह गई हो यार? यार मैं आज नहीं आ सकती, मसला हो गया। यहाँ भी मसला हो गया, प्लीज जल्दी आ जाओ। सर अख्तर के मसले का हल जानती हूँ मैं मारवी, तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो। है ना? तुम्हें लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए? तो क्या मतलब सारा हम यहाँ होटल में बैठने के लिए आए हैं? ऑफ कोर्स जाना चाहिए। मुझे यहाँ की इमारतें, वो चूड़ी गली, ये वो, मुझे पुराना हैदराबाद देखना है यार। अगर वो लड़का हमें वापस बुला लिया तो इस बार उसे मैं देख लूंगी। बस तुम ना बेहोश होने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना, ठीक है? क्या हुआ? यार मेरा मोबाइल अंदर रह गया, मैं मोबाइल लेके आती हूँ, सही है? सुनो तुम जाओ, गाड़ी वाले को रोको, वो आता ही होगा। तुम उसे इस साइड बुला लेना, एक्चुअली मैंने उसको बताया नहीं था रास्ता, सही है? मैं इतना मोबाइल लेके आती हूँ तब तक, सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या ड्रामे है भाई तुम्हारे? ये कोई तरीका होता है? तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? ला रहा था ना उससे मैं। किससे? तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है? मैं चेंज कहाँ किए कपड़े? होटल में। होटल में? इतनी सी बात के लिए तुमने घर भी छोड़ दिया, होटल भी चली गई?
दिमाग ठीक है तुम्हारा? गाड़ी में चलो। आप हिना को तो आने दें। कौन है ना? तुम्हें पता नहीं गाड़ी मेरी है और इसमें सिर्फ तुम बैठ सकती हो। मैं क्यों बैठूं? आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं बैठूंगी आपकी गाड़ी में। क्या मतलब है? मैं क्या कह रहा हूँ? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारी जबान में समझाऊं? चलो गाड़ी में। आप एक काम करो, आप गाड़ी को इस साइड पे ले। मैं गाड़ी ला रहा हूँ, तुम इधर ही रुकी रहो। आप लगा के रखा हूँ। हेलो जी पुप्पो। ज़ारा फोन नहीं उठा रही है और वो ड्राइवर भी अटेंड नहीं कर रहा है। पुप्पो मैं देखता हूँ, टेंशन नहीं ले, मैं करता हूँ कुछ। बेटा वो कुछ करना बैठी हो। कुछ नहीं करेगी पुप्पो, मैं इधर हूँ ना, आप टेंशन नहीं, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। हिना अंदर चलो, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या हुआ सारा? हम बाहर नहीं जाएंगे, तुम अंदर तो चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हुआ क्या है? चलो जल्दी। मेरी बात सुने, आप मुझे गाड़ी चलाना सिखा दें। नाना मियाँ ने मना किया है आपको। बस यही नहीं सिखाया आपने मुझे नाना मियाँ। हम यहाँ हैदराबाद घूमने के लिए आए थे सारा, तुमने मुझे ही घुमा के रख दिया। क्या मुसीबत है यार? तुम मुझे बता सकती हो अगर कोई मसला है तो। अगर तुम ऐसे पूछोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। तो गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन था। पहले ये, फिर वो लड़का, और इस वाले के पास तो गन भी थी। लेकिन यार सोचने वाली बात है ना, 20 लड़कियों का ग्रुप है, एक तुम्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है यार? मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने घर से बाहर निकल के ना गलती कर दी। निकलना ही नहीं चाहिए था मुझे। अब तो मुझे भी यही लग रहा है सारा। यार अभी तो बाबा को नहीं पता चला, अगर उनको पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि अभी तक उन्हें खबर नहीं हुई होगी? पता नहीं। वैसे हम एक काम कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए बुर्का ले आती हूँ, तुम बुर्का ओढ़ लो, ऐसे तुम मेरे साथ बाहर जा सकती हो। है ना, कितनी गलत बात है। बुर्के को ना पर्दे के लिए पहना जाता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसका क्या मतलब है? अब हम इसी कमरे में बैठे रहेंगे यार? मतलब तुम कहीं नहीं चलोगी मेरे साथ? मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। तुम लोग जाके हैदराबाद को देख लो, मैं होटल को देख लूंगी। ओ बीबी, घर वाले ना तुम्हें देखने को तैयार बैठे हैं, इसलिए जितना एंजॉय कर सकती हूँ ना यहीं पे कर लो। अगर मैं अगवा हो गई ना तो पूरी जिंदगी एंजॉय करती रहूंगी। वैसे कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। अगली बार जब तुम अगवा होगी ना। अल्लाह खैर करे। है ना, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा सॉरी यार, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। मुझे खुद नहीं पता। आ गया मेरा शेर। कहाँ गई थी? नाना मियाँ, जब शेर गुस्से में होता है ना तो उसके सामने कोई आता नहीं है। मगर तुम तो अपने नाना का दिल हो ना। लेकिन मैं अभी अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोच रही हूँ।
अब ये बदतमीजी कर रही है। अरे नहीं भाई, एक आप करें तो ठीक है, हम करें तो बदतमीजी हो गई। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, अब तुम इस तरह बगैर बताए कहीं मत जाया करो। तुम्हें अपनी मामा की तबीयत का पता है ना, परेशान हो जाती हैं। चलो चलो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना अपने घर, तुम्हारी मम्मा इंतजार कर रही होंगी। कितना आसान था तेरे हिजर में मर जाना, फिर भी उम्र लगी है जान से जाते जा तू। ज़रा मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो। मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे इस तरह ट्रीट करोगी। मैं परेशान थी सरमद। क्या परेशान थी तुम? इतनी परेशान थी कि मुझे नहीं समझ सकती थी। आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत बहुत आसान चीज़ है? जिसको मोहब्बत होती है ना, उससे पूछो जाके। मोहब्बत एक बहुत मुश्किल चीज़ है और ये सिर्फ उसी को समझ आती है जिसको होती है। तुम्हें क्या हो गया है? यही तो मसला है, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या हुआ है। जो मैं बोलता हूँ तुम्हारे लिए एक बेमायनी सी एक बात होती है। तुम पागल तो नहीं हो गए? शायद मैं पागल ही हूँ और बेवकूफ़ भी हूँ। मैंने तुम्हें ना मेरा दिल दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि तुम उस दिल के साथ खेलो इस तरह। बहुत हर्ट होता है ज़ारा। और अब मैं बेवकूफ़ नहीं रहा, मैं नहीं रुकूंगा इधर। मैं नाराज़ हूँ तुमसे, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जा रहा हूँ मैं। और ये याद रखना कि मैं ये चीज़ें कभी भूलूंगा नहीं। सब पागल हैं। मुझे मेरे कमरे में लॉक करके गए, खुद लेट आया, यहाँ पे नाना मियाँ और मम्मा के लेक्चर सुन रहा था। नाराज होके गए हो तो वजह तो बता दो। इडियट। अब्बा जी, चलिए खाना खा लें। अब तो आ गई है ना वो। भूख नहीं लग रही बेटा। आज एहसास हो रहा है कि हो गई भूल कहीं ना कहीं। अब तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है अब्बा जान। बेहद मुश्किल। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो करें क्या। सच छुपाना होता ही मुश्किल है शाजिया। ये बाजू क्यों दबा रही है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अपना ख्याल नहीं रखती हो ना? इस उम्र में ख्याल नहीं रखा जाता अब्बा जान। आप कहते हैं ना कि वो शेर है, तूफान है, उसे पता ही नहीं चलता, उसका पहला शिकार मैं हो जाती हूँ। तुम्हें पता चला था जब मैं तुम्हारा शिकार हुआ था बेटा? नहीं ना? तो ज़ारा को कैसे पता चलता? इसका मतलब है आपने मुझे माफ नहीं किया अब तक। बेटा, मोहब्बत जो पहला सबक सिखाती है ना, वो माफ करने का जज्बा होता। ये अलग बात है कि भूलती नहीं, उसे सब कुछ याद रहता है। और तुम तो मेरी बड़ी औलाद, मेरी पहली औलाद। इंसान चाहे जितनी मोहब्बतें कर ले, उसकी पहली मोहब्बत उसकी पहली औलाद ही होती है। चलो जाओ, खाना खाओ
और आराम से सो जा। मैं कल उसे मनाने की कोशिश करूं। फिक्र मत करो। जल्दी आइएगा। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो। और ये क्या हुनर बनाया हुआ है तुमने? घर से कैसे निकली हो तुम? बहन आप कौन है? मुझे नहीं पहचान रही हो तुम? हाँ, मुझे नहीं पहचान रही हो? अभी बताती हूँ। याद आया तुम्हें कौन हूँ मैं? एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, तुम्हारा वो हाल करूंगी, सोच है तुम्हारी। तुम्हारी सोच है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ मुनव्वर। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि मेरी वजह से तुम्हारा दिल टूटा है यार। देखो मुनव्वर, ये जो मोहब्बत है ना, ये सबके बस की बात नहीं है। मोहब्बत इंसान से वो सब कुछ करवाती है जो वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। देखो सारा मेरी कजन, अगर वो मेरी जगह लेगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर वो तुम्हें खुश रखती है तो यार तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मेरी वालदा के लिए तुम्हारे जैसी बहू से बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। वो यही डिजर्व करती है और तुम तो जानती हो मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी कजन के साथ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। अगर तुम अम्मा को भी जानती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें तो वो करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। मुनव्वर, तुम जानते हो कि मुझे तुम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो ये है कि तुम्हें अपनी माँ की बहुत परवाह है। अब उनकी बात ना मान के उनका दिल दुखाओगे क्या? और तुम्ही ने तो कहा था कि पहली बार तुम्हारी माँ को कोई लड़की पसंद आई है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते ये? देखो ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन फिर माँ के आगे तो कुछ नहीं है ना। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। तुम अगर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दो तो तुम्हारी शादी उससे हो सकती है। हाँ, मुझे याद है कि मामू मोहब्बत की शादी के खिलाफ हैं, पर अब नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं। तुम ट्राई कर सकते हो, पर ये सब बातें उसे नहीं बताना, क्योंकि फिर वो शायद ना करे। दिमाग की दही कर दी यार, क्या फंस गया हूं मैं। अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? बस आपसे दुआ है जिसके पास ज्यादा पैसे उससे शादी करा देंगे। सुनो, साहस से किसी की बात हुई है? छोड़कर तो तुम आए थे ना, तो तुम्हारी बात नहीं हुई? मेरी इतनी बात नहीं है उससे। तो कर लो ना बात।
उसे तो वैसे ही सबसे बातें करने का बड़ा शौक है। रक्षी, आदिल, तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका मुनव्वर से चक्कर चल रहा है। नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन शायद तुम चला दोगी। अच्छा, छोड़कर तो तुम ही आए थे, तो ये काम तो तुम भी करवा सकते हो। मैं बेशर्म और बेहया नहीं। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं बेशर्म और बेहया? मेरी बात सुनो, वो रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन फिर वो लड़का और उसकी माँ सारा के पीछे पड़ गए, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने उस लड़के का प्रोफाइल चेक किया था। तुम लोग सेम यूनिवर्सिटी आते हो। ज्यादा तस्वीरें नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं, जिसमें एक तुम भी शामिल हो। दिखाओ। वो तो मैं तो अपनी दोस्त के साथ खड़ी हुई हूँ, और तुम जानते हो ना कि मुनव्वर मेरी दोस्त का कजन है, और कौन सा मैं उसके साथ खड़ी हुई हूँ। जिस शख्स को बदला लेना होता है वो कभी भूलता नहीं है, और तुम्हारी बचपन की आदत है बदला लेना, तो तुम क्यों भूलोगी? मुझे तो लग रहा है कि तुम अभी भी किसी चीज का बदला ले रही हो। रक्षी, तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जाया कर दोगी। मेरा बदला अभी तुमने देखा कहाँ है आदिल? क्या लेना है? हाँ बेटे जी। आप कौन? यानी मैं कौन? बस बहुत हो गई बेटा नाराजगी। चलो शाबाश, घर चलो। बेटे आप जाइए, यहाँ से मैं ले जाऊंगा इसको अपने साथ। हैं? नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, और मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। बेटा अच्छा लगेगा तुम्हारा नाना यहाँ जमीन पे लकीरें खींचता हुआ नाक से। बस हो गई ना गलती, भूल जाओ, शाबाश भूल जाओ। क्या भूल जाऊं मैं? और आप हैं कौन? मैं तुम्हारा नाना। चलो शाबाश बेटा। अब हो गई मुझसे गलती, कर दिया मैंने बंद दरवाजा, डर गया था मैं। बंद कर दिया था, डर गए थे? आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ बेटा कि मैं डर गया था कि तुम कराची चली जाओगी। बेटा आप तो जाओ, शाबाश जाओ बेटा, शाबाश। मैं डर गया था कि तुम कराची चली जाओगी। मैं कराची जाऊंगी? मैं वापस जाऊंगी कराची? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बस ठीक है, बस चलो बाकी बातें घर चल के करेंगे। चलो शाबाश, चलो। हाँ चलो शाबाश। हाँ आप चाहते क्या हैं? अरे क्या चाहता हूँ? तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा नाना हूँ मैं। अब देखो तुम्हारे लिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है, कुछ ये है, कुछ गाड़ी में ही पड़ी है, सब दिखाता हूँ तुम्हें। मैं फिर भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाओगी तुम? हैं? कल गोली मार के एक दरवाजा बर्बाद किया, आज गोली मार के मैं किसी बंदे को ना बर्बाद कर दूं। चलो शाबाश, चुप करके बैठो गाड़ी के अंदर। गोली बंदूक की गोली। चलो बैठो, चलो गाड़ी में। शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो, बैठ, बहुत हो गई, बैठो। ये लो, और ये पकड़ो अपनी चॉकलेटें और की, और ये अपना दुपट्टा अंदर करो। ये मैंने क्या किया? ऐसे कैसे जाने दिया उसे किसी के साथ भी? ये क्या मुसीबत है इस सारा की? अब क्या करूं मैं? चलो चलकर देखती हूँ। आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम हो मेरी जान। जान जाने तक कोई जान को छोड़ता नहीं। लेकिन मुझे मेरे घर जाना है, कराची। कराची जाने का अगर तुमने नाम भी लिया ना, उम्र कैद कर दूंगे यहाँ पे, निकल नहीं पाओगी घर से बाहर। समझ आई? चलो उतरो, घर आ गया।
उतरो। सामान निकाल लो गाड़ी से। हाँ भाई, बोलो क्या हुआ? हाँ हाँ, तो दूसरी तरफ का पानी खोल दो ना। अरे नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, बारी हमारी है। हाँ ठीक है, ठीक है, अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना। अरे ज़ारा, क्या कर रही हो? किधर जा रही हो ज़ारा? कहाँ जाऊं मैं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, कहाँ फंस गई हूँ और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ख्याल से मैं बाबा के परमिशन के बगैर आई हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। वापस जाके उनसे सॉरी बोलूंगी। कहाँ जाऊं? तानिया, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, पर से कॉल भी नहीं उठाती यार, परेशान करके रखती है इसने मुझे। कहाँ थी तुम यार? क्या मुसीबत है तुम्हें? कहाँ चली गई थी? तुम तो चुप ही करके बैठो है ना। वो मुझे लेके जा रहे थे, तुमने कुछ कहा ही नहीं, चुप करके खड़ी रही थी तुम वहां पे। यार वो बुजुर्ग कितने प्यार से बात कर रहे थे तुमसे, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे जानने वाले होंगे। वो बुजुर्ग मुझे अगवा करके लेके जा रहे थे है ना। अगवा करके? अगर वो तुम्हारे जानने वाले नहीं थे तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? मैं शोर कैसे मचाती, मैं क्या करती? वो मुझे कह रहे थे कि गोली जाया हो जाएगी, बंदा जाया हो जाएगा। क्या बोल रही हो तुम? इतनी मुश्किल से बच के आई हूँ ना मैं उन बड़े मियाँ से। मुझे अपना दिल, फेफड़ा, गुर्दा पता नहीं क्या क्या बना रहे थे। बड़े मियाँ तो ना कहो, नाना की उम्र के होंगे। कितने मासूम से थे ना वो, इतने प्यार से बात कर रहे थे, मैं तो उन्हीं को देखती रह गई बस। वैसे तुम आई कैसे हो? वो तानिया लोग मिल गए थे, उनके साथ आई हूँ। तुमने उनको कुछ बताया तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने उन्हें। और ये पकड़ो तुम, इसकी वजह से ना जब से मैंने ये लगाया पता नहीं क्या हो रहा है। पकड़ो इसको। अब इसका क्या ताल्लुक है उन चीजों के साथ यार? बस अपने पास रखो इसको, मुझे नहीं पहनना। अब्बा जी आप बता क्यों नहीं रहे? अरे क्या बताऊं शाजिया, इतनी दफा तो बता दिया तुम्हें कि मेरे साथ तो वो कुछ ऐसा सलूक कर रही है जैसे मुझे जानती ही नहीं है। जब से आप उसे वापस ले आए कहीं चली गई है, परेशान करके रखा हुआ है। हाँ हुई थी मुझसे गलती, तो इसीलिए तो उसको मनाने के लिए मैंने सोचा कि उसके फेवरेट बेकरी से केक और चॉकलेट्स ले लूंगा। वो लेने गया तो वहां पहले से मौजूद थी वो। मैंने उससे बात करना चाही तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि चलो गाड़ी में बैठो, तो डर के मारे गाड़ी में तो बैठ गई। घर पहुंचे तो दरवाजे से उतर के भाग गई। मेरी तो नहीं समझ में आ रहा, या मैं पागल हो गया हूं या वो पागल हो गई है। मैंने भी कई मैसेज किए हैं, नहीं जवाब आ रहे, ना ब्लू टिक आ रहे, कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है? अम्मी ने कहा था कि कुछ देर जी लूं, लेकिन यहाँ पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको मुझसे दुश्मनी है। यार वो बुजुर्ग कितने प्यार से बात कर रहे थे तुमसे, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे जानने वाले होंगे। बड़े मियाँ तो ना कहो, नाना की उम्र के होंगे। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं। और नाना, क्या मेरा कोई ऐसा अपना होगा जो मेरी माँ से ताल्लुक रखता होगा?
रिश्तों के नाम पर नफरत मेरा मुकद्दर बनाकर चली गई आप अम्मी। क्या सोचा था आपने? काश आप होती तो मैं आपसे पूछ लेती। मैं अगर जिंदा हूं सब कुछ सहकर तो किसके लिए अब्बा जी? इसी के लिए ना। मगर वो कराची जाना चाहती है, अब्बा जी तो लगता है कि अब उसे बताना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसे पता लग गया तो वो तो हमें छोड़कर चली जाएगी ना। एक को मैं गंवा चुकी है, इसको नहीं गंवा सकती। क्या रह जाएगा मेरे पास? मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी ना। जो मेरी जान का दुश्मन हो सकता है वो मेरी नफरत में ज़ाहरा। अच्छा, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाता है। नाना मियाँ क्या हो गया? मैं अपने कमरे में थी, आपने इतनी कॉल्स क्यों की हैं? तुम अपने कमरे में ही थी? हाँ, मैं तो अपने कमरे में थी। मम्मा आपको क्या हुआ है? मम्मा, नाना मियाँ, नाना मियाँ, मम्मा मम्मा शाजिया, फजलदीन गाड़ी निकालो जल्दी। मम्मा थोड़ी हिम्मत करें। शाजिया आंखें खोलो। शाजिया, कर लिया ना बीपी हाई अपना तुमने? शाजिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम कब वापस आ रही हो बेटा? बस कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर मैं वापस। सारा, बाबा। सारा कहाँ हो तुम? किस जगह पे हो? मुझे तुम फौरन घर के अंदर चाहिए हो। आदिल को भेज रहा हूं तुम्हें लेने के लिए, समझी? बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। घर आओ वापस। आदिल को बोलो अभी गाड़ी निकाले जाए, लेके आए इसको। अभी रात बहुत हो गई है, मैं सुबह सवेरे भेज दूंगी उसे। और आपकी दवा का वक्त हो गया है, बैठिए मैं लेकर आती हूँ। कि ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने ज्यादा। इसको घर आने दो पहले, फिर तुम्हारा भी हिसाब करता हूं मैं। मेरा हिसाब आपने करना होता ना तो बहुत पहले कर चुके होते। मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि मैं आपके लिए जरूरी नहीं हूं, लेकिन इस घर की जरूरत हो। एक ऐसी जरूरत जो आपकी कभी पूरी हुई ही नहीं। लीजिए। ऑल गुड? ये बैग क्यों पैक कर रही हो? हाँ, ठीक है सब। क्या हुआ है? वो आदिल। क्या हुआ आदिल को? अल्लाह ना करे उनको कभी कुछ हो। ओहो, इन 4 दिनों में आज तो बीवी के चेहरे का रंग ही कुछ और है। वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, मैं जा रही हूँ। क्यों? कुछ नहीं, लेकिन इससे पहले कुछ हो जाए मेरे ख्याल से अगर मैं वापस चली जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, तो उनके साथ जिंदगी भर चलना चाहती हूँ, जाने उनके साथ जिंदगी भर चल भी सकूंगी या नहीं। क्या कह रही हो? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं, बस मेरा बैग पैक हो गया। वैसे मिस मुगल को क्या कहोगी? 4 दिन का ट्रिप था, 4 दिन पूरे हो गए। वैसे इंसान जिसके साथ जिंदगी भर नहीं चल सकता ना, अक्सर जिंदगी उसी के साथ चलती जाती है। क्या?
समझ नहीं आया मुझे। ओहो, आपके आदिल भी आ गए हैं? हाँ। है ना, ये कोई मजाक है करने वाला, ऐसे मजाक मत किया करो। ये क्या था नाना मियाँ? ये मुझसे पूछ रही है ये क्या था? खुद से पूछो ना। खुद से? मैंने क्या किया? परेशान किया है अपने नाना को भी और अपनी मामा को भी। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कराची गई थी हाँ तो देख लो फिर जाके अपनी। हाँ तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कराची जाऊंगी तो मामा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी? बेटा अगर आप कराची जाएंगी ना तो हॉस्पिटल आप भी पहुंच सकती हैं, मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा नाना हूं और ऐसा मैंने ही तुमको बनाया है। और वो जो अंदर इमरजेंसी में लेटी हुई है ना लड़की, वो है मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, ये याद रखना तुम। सीरियसली नाना मियाँ?